रेवंत रेड्डी रिवेंज लेने में रह जाएंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई नुक्स नहीं। केसीआर, हरीश राव और इटेला राजेंद्र को निशाना बनाने के लिए मुनज़्ज़म साजिश। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम, अक़लियतें नजरअंदाज। आइंदा हुकूमत बीआरएस की होगी, मोहम्मद आजम अली का बयान। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत साजिश कर रही है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कालेश्वरम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक कारनामा अंजाम दिया है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत बेजा इल्जामात आयद कर रही है। मेडीगड्डा बैरेज में शिगाफ का बहाना बनाते हुए गैर जरूरी और मन घड़त इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से घोष कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और आज रियासत तेलंगाना के अव्वलीन चीफ मिनिस्टर केसीआर को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जालिमाना हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। केसीआर ने कमीशन के रूबरू हक़ाइक़ को पेश किया और ये साबित किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई नुक्स नहीं है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि बहुत जल्द कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से रिपोर्ट भी सबके सामने आ जाएगी। 2 यौम कबल कमीशन ने साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस कायद हरीश राव को भी तलब किया था। हरीश राव से भी 2-3 घंटे सवालात किए गए थे। कमीशन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये बात सभी जानते हैं कि हरीश राव ने चंद यौम कबल तेलंगाना भवन में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया था और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से तमाम हक़ाइक़ को वाज़ेह कर दिया था। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर केसीआर, हरीश राव और इटेला राजेंद्र को निशाना बनाने के लिए साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी हमेशा आवाम के लिए सोचती है। बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए 14 बरस तक पुरअमन जद्दोजहद की और क़याम तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। क़याम तेलंगाना के बाद बीआरएस हुकूमत में अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। रियासत तेलंगाना अमन व अमान का गहवारा रहा है। ताहम जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, तेलंगाना में अमन व अमान दरहम बरहम हो चुका है। फसादात और लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतकामी सियासत पर अमल पैरा है। रेवंत रेड्डी का नाम रिवेंज रेड्डी हो जाएगा और वो सिर्फ रिवेंज लेने में रह जाएंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस को अक़लियतों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतों को साथ लेकर तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाया गया। केसीआर मोहम्मद महमूद अली जैसे सिपाही को साथ लेकर चलते हैं। ताहम कांग्रेस ने आज अक़लियती कायदीन को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए अक़लियती कांग्रेस कायदीन ने काम किया। ताहम इख्तिदार पर फायज होने के बाद रेवंत रेड्डी ने सबको नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस अक़लियतों के साथ हमेशा से ही खिलवाड़ करती रही है और आइंदा भी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आइंदा हुकूमत केसीआर की होगी और तेलंगाना की तमाम महाजों पर शानदार तरक्की होगी। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय केसीआर। आज कांग्रेस की बहुत ही बड़ी साजिश, जहां पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक तरफ से एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कारनामा जो केसीआर साहब ने अंजाम दिया, एक नाम और एक तारीख बन के रह चुका है। उसको गैर ज़रूरी के मेडीगड्डा के पास एक बैरक में क्रैक होने की वजह से आज कांग्रेस हुकूमत उसको हाईलाइट करके घोष कमेटी के ज़रिए केसीआर साहब को बीआर के भवन बुलाया गया। और अफसोस इसी बात का है कि आज फिर रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है वो फिर से नाकाम हो गई। केसीआर साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई, इसमें ये बात को बिल्कुल साफ और साबित कर दिया गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है और बहुत जल्द ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि 2 दिन पहले हरीश राव साहब को भी बुलाकर इसी तरीके से 2-3 घंटों में क्वेश्चन आंसर किया गया, लेकिन वहां पे भी उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं हरीश राव साहब ने पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है तेलंगाना भवन में 4 दिन पहले जो क्लियरिटी से दिया, उससे तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज और ये कमीशन उनको अंदाजा हो चुका है कि कालेश्वरम में कोई डिफेक्ट नहीं है।
बल्कि ये एक कांग्रेस हुकूमत की एक चाल है जिससे कि वो हमारे सीएम, साबिका सीएम, पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर साहब को और उनके कैबिनेट में हरीश राव साहब, इटाला राजेंद्र साहब को सताने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी और हमेशा से आवाम के लिए अच्छा सोचने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है। और केसीआर साहब 14 साल का मूवमेंट पीसफुल चलाकर किस बात का उन्होंने साबित कर दिया था कि तेलंगाना एक अमन का तेलंगाना है। और यहाँ का जो मूवमेंट हमने 14 साल चलाया है बिना किसी वायलेंस के चलाया था। लेकिन आज 2 साल के वक्फे में कांग्रेस हुकूमत जिस तरीके से तेलंगाना में दाखिल हुई है, उसी दिन से फिसादात, उसी दिन से लड़ाई झगड़ा, उसी दिन से टारगेट करना, और यही नहीं, उनका मंशा एक ही है, रिवेंज पॉलिटिक्स। रेवंत रेड्डी साहब, आप एक चीफ मिनिस्टर है, आपका नाम कल के दिन रेवंज रेड्डी हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने में रह जाएंगे और आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। रेवंत रेड्डी साहब को माइनॉरिटी से दिलचस्पी कहाँ है साहब? हर कोई केसीआर नहीं होता जो महमूद अली साहब जैसे एक सिपाही को साथ लेके चलता। आज कांग्रेस में ऐसे कई सिपाही है जिन्होंने तेलंगाना में आज कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए काम किया, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने उन सबको नजरअंदाज किया, अक़लियतों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे और आइंदा भी ये कांग्रेस उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगी। और याद रखिए, आने वाले वक्त में केसीआर साहब की हुकूमत होगी और इंशाअल्लाह बराबर तेलंगाना की तरक्की होगी। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर।